गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय शिवपाल सर में स्वागत है। फ्रेंड्स, नया वर्ष स्टार्ट हो गया है और नए वर्ष की आप लोगों की हार्दिक शुभकामनाएं। और ईश्वर से मेरी यही कामना है कि आपका जीवन आनंदमय और सुखमय रहे। फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 12th का की फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट किए थे और उस चैप्टर का नाम था प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। और इसमें हम लोग फ्रेंड्स लेक्चर 1 पढ़ चुके थे और लेक्चर 1 में देख लिए थे कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं और प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम कौन कौन से हैं और प्रकाश वैद्युत प्रभाव के वो नियम कैसे आए। ये हम लोग हाँ, ये हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा था और एक्सपेरिमेंट था लेनार्ड मिल्टन और हर्ट्ज ने जो किया था वो हमने लेक्चर 1 में देख लिया था। फ्रेंड्स, बोर्ड एग्जाम में कभी कभी इम्पोर्टेंट डिफिनेशन भी पूछ ली जाती हैं और इम्पोर्टेंट डिफिनेशन कौन कौन सी हैं और कैसे आपको लिखना है, ये हम पूरा विधिवत आपको बताएंगे विद फार्मूले सहित। और फ्रेंड्स, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं तो आपको न्यूमेरिकल तब आप लगा पाएंगे जब आपको थ्योरी क्लियर होगी। जब तक आपको डिफिनेशन नहीं पता हो, उसका फार्मूले नहीं पता है, तब तक आप न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे और फिर इस चैप्टर में कौन कौन से न्यूमेरिकल बनते हैं या कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये हम सब लोग पूरा इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारा लेक्चर 2 है और लेक्चर 1 में हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम कौन कौन से, ये हमने देख लिया था। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर 2 में फ्रेंड्स। कार्यफलन किसे कहते हैं, वर्क फंक्शन क्या है, कार्यफलन क्या है, वर्क फंक्शन क्या है। तो हमने लेनार्ड मिल्टन और हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट में देखे थे कि धातु से इलेक्ट्रॉन तब उत्सर्जित होते थे जब धातु के पृष्ठ पर कोई प्रकाश की किरण डाली जाती थी। जब तक कोई प्रकाश की किरण नहीं डाली जाती थी तब तक धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते थे। तो अब धातु के पृष्ठ पे अगर जो प्रकाश की किरण बढ़े तो उसकी अपने आप में ऊर्जा होगी। तो उसी से हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे, देखते हैं फ्रेंड्स। यही लिखा है, किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम वाय ऊर्जा को धातु का कार्यफलन कहते हैं। यानी कि किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को आपको बाहर निकालना है तो जो न्यूनतम वाय ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही वही धातु का, उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, धातु का कार्यफलन कहते हैं। और फ्रेंड्स इसे हम लोग W से लिखते हैं। तो इसे कार्यफलन को फ्रेंड्स W से लिखते हैं, इसे कैपिटल बनाइएगा, इसे W से लिखते हैं। इसका मात्रक देख लेते हैं, तथा इसका मात्रक तथा इसका मात्रक जूल, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल तो कार्यफलन का मात्रक जूल। या इसे फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी इसके मात्रक को लिखते हैं, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सिंबल है फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ये सिंबल है ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी होता है। इसका मतलब जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कार्यफलन डब्ल्यू का फ्रेंड्स फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे। कार्यफलन कार्यफलन W बराबर एच न्यू नॉट। देखिए फ्रेंड्स, फोटॉन की जो एनर्जी होती है, फोटॉन की जो एनर्जी होती है, फोटॉन किसे कहते हैं, तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों और पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। और प्रत्येक फोटॉन की फ्रेंड्स एनर्जी होती है E बराबर एच न्यू। प्रत्येक फोटॉन की इतनी एनर्जी होती है, जहाँ एच क्या है, एच प्लांक नियतांक है।
जिसका मान 6.6 गुणे 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है। और न्यू क्या है, प्रकाश की आवृत्ति। तो वहीं से ये फार्मूला निकाला गया, इसी को इस्तेमाल करके, क्योंकि ये एनर्जी जो होती है वही किया गया कार्य ही एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो जहाँ एनर्जी है वही हम वहां पर हमने कार्यफलन रख दिया है, डब्ल्यू रख दिया है। और एच न्यू था, यहाँ हमने एच न्यू नॉट लिख दिया है। यहाँ आवृत्ति है और यहाँ दहली आवृत्ति है। दहली आवृत्ति क्या होती है फ्रेंड्स, किसी धातु के, अभी हम लोग देखेंगे दहली आवृत्ति की डिफिनेशन, कि किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए जो न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है वही दहली आवृत्ति कहलाती है। तो यहाँ सिर्फ आवृत्ति है और यहाँ क्या है फ्रेंड्स, दहली आवृत्ति है। तो इसी से ये फार्मूला निकाला गया है। तो ई के स्थान पे ये एनर्जी है यहाँ, और यहाँ कार्य है, और किया गया कार्य ही एनर्जी होता है। तो कार्य डब्ल्यू बराबर एच न्यू नॉट। और बट न्यू बराबर आप फ्रेंड्स जानते होंगे फार्मूला, बट न्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। न्यू बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, सी अपॉन लैम्डा। लेकिन यहाँ हमको डेली एवरेज पढ़ना है, तो न्यू नॉट लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, लैम्डा नॉट लिखेंगे। ये वाली वैल्यू फ्रेंड्स यहाँ पर पुट कर देंगे, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से W लिखा है, W लिख देंगे। H लिखा है, H लिख देंगे। न्यू नॉट लिखा है, न्यू नॉट के स्थान पे ये वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा न्यू नॉट के स्थान पे C अपॉन लैम्डा नॉट। ये दो फ्रेंड्स फार्मूले हमारे बन गए कार्यफलन के। एक कार्यफलन का फार्मूला बना W बराबर H न्यू नॉट, और दूसरा फार्मूला बना W बराबर H C अपॉन लैम्डा नॉट। ये दोनों फार्मूले फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं दोनों फार्मूलों का इस्तेमाल करके हम लोग दहली आवृत्ति का कौन सा फार्मूला आएगा और दहली तरंगदैर्घ्य का कौन सा फार्मूला होगा। पहले हम लोग दहली आवृत्ति की डिफिनेशन देखेंगे, फिर उसका कौन सा फार्मूला है वो देखेंगे, फिर दहली तरंगदैर्घ्य क्या होती है पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसका फार्मूला देखेंगे। तो फ्रेंड्स पहले आप इतना नोट कर लीजिए। नेक्स्ट डेफिनेशन फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे कि दहली तरंगदैर्घ्य, दहली आवृत्ति पहले देखेंगे, दहली आवृत्ति किसे कहते हैं। तो यहाँ ये सेकंड ये कार्यफलन हटा देंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी रहेगी दहली तरंगदैर्घ्य आवृत्ति। फ्रेंड्स तरंगदैर्घ्य पहले आवृत्ति देख लेते हैं, फिर तरंगदैर्घ्य देखते हैं। दहली आवृत्ति थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंग्लिश होती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी FREQUENCY फ्रीक्वेंसी। देखते हैं फ्रेंड्स, ये सेम डेफिनेशन, कहीं जहां चेंज करने वाला वहां चेंज कर लेंगे। किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति, आवश्यक न्यूनतम, ये हटा देंगे फ्रेंड्स, आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति को, आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति को धातु का, ये कार्यफलन नहीं, ये कार्यफलन हट जाएगा फ्रेंड्स। आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति को धातु की दहली आवृत्ति, धातु की दहली आवृत्ति, धातु की दहली आवृत्ति कहते हैं इसे। ये सारे फार्मूले हट जाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग अब डेफिनेशन दहली आवृत्ति पढ़ रहे हैं, तो ये सब हटा देंगे। इससे फ्रेंड्स अब दहली आवृत्ति को न्यू से लिखते हैं, लेकिन यहाँ फ्रेंड्स हम लोग दहली आवृत्ति पढ़ रहे हैं,
तो यहाँ लिखेंगे न्यू नॉट से, तो इसे न्यू नॉट से लिखते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग अब कार वाले फार्मूले से ही पढ़ेंगे, ये फार्मूले यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि कार्यफलन का जो फार्मूला था इसको याद रखिएगा, हमने कहा था W बराबर एच न्यू नॉट था, और न्यू के स्थान पे सी अपॉन लेमडा रखे थे, तो आया था W बराबर एच सी अपॉन लेमडा नॉट। ये दो फार्मूले अभी हम लोग फ्रेंड्स ऊपर कार्यफलन वाले में देख चुके हैं। इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ देहली आवृत्त का फार्मूला निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि W बराबर डैश कर देंगे फ्रेंड्स, W बराबर एच न्यू नॉट। यहाँ से देहली आवृत्त चाहिए, न्यू नॉट की वैल्यू चाहिए, उसी का फार्मूला चाहिए देहली आवृत्त, तो न्यू नॉट है ये देहली आवृत्त, इसी की वैल्यू निकाल देंगे, ये इसके गुणे में है, ये इधर आएगा, तो गुणे वाली चीज जब बराबर के एक साइड जाती है तो बटे में आती है, तो इस एच को इधर ले आएंगे तो न्यू नॉट सिर्फ बच जाएगा, तो न्यू नॉट बराबर ये एच इसके बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा W अपॉन एच। ये फ्रेंड्स देहली आवृत्त का एक फार्मूला बन गया हमारा, ये वाला फार्मूला। बट फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग W बराबर जानते हैं एच सी अपॉन लेमडा नॉट, तो यहाँ रख देंगे बट W बराबर एच सी अपॉन लेमडा नॉट, इस ये वाली W के वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो आवृत्त न्यू नॉट बराबर आ जाएगा, न्यू नॉट बराबर लगा दिए, W नहीं लिखेंगे, W के स्थान पे फ्रेंड्स ये वाली वैल्यू पुट करेंगे एच सी अपॉन लेमडा नॉट, तो ये W के स्थान पे हमने सिर्फ इतना लिखा फ्रेंड्स, ये बराबर यहाँ लिख देंगे, फिर अब ये बटे में इस W के स्थान पे हमने इतनी वैल्यू पुट की, बटे साइन लगा देंगे, बटे साइन लगा दिया और एच लिख देंगे। ये हमने फ्रेंड्स न्यू नॉट बराबर न्यू नॉट लिखा, न्यू नॉट बराबर W लिखा था, W नहीं लिखेंगे, W के स्थान पे ये वैल्यू पुट करेंगे एच सी अपॉन लेमडा नॉट बटे बटे और एच लिखा फ्रेंड्स आप जानते हैं कि ये एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखिए फ्रेंड्स अगर जो कोई दिक्कत हो तो इसके बटे में एक मान लेंगे, तो ऊपर का ऊपर गुणा होता है, बीच का बीच से गुणा होता है, तो इस वन का गुणा इसमें होता और इस एच का गुणा यहाँ, तो हमने एच से एच कैंसिल कर दिया। अभी इस वन का गुणा सी में होगा तो ये हो जाएगा, ये फ्रेंड्स हटा देते हैं, ये हमने आपको समझाने के लिए केवल बनाया, ये आपको बनाना नहीं है। तो जब ये हो जाएगा तो हमारा जो वैल्यू बचेगी न्यू नॉट बराबर जो बचेगी, ये सी बच गया, सी लिख देंगे, और क्या बच जाएगा फ्रेंड्स लेमडा नॉट, तो लेमडा नॉट हो गया। ये देहली आवृत्त का एक और फार्मूला निकल कर गया है, न्यू नॉट बराबर सी अपॉन लेमडा नॉट, और आवृत्ति न्यू बराबर आप फ्रेंड्स जानते भी होंगे कि आवृत्ति न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा होता है, लेकिन यहाँ देहली आवृत्त तो देहली तरफ नहीं चलिए, तो यहाँ नॉट लगा देंगे। ये फ्रेंड्स आपकी सेकंड डेफिनेशन देहली आवृत्त की कंप्लीट होगी, आप इसको अपनी कॉपी में जैसे हमने लिखा है सेम वैसे लिख लीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग हेडिंग पढ़ेंगे, देहली आवृत्त पढ़ चुके हैं, देहली तरंगदैर्घ्य पढ़ेंगे, तो यहाँ आवृत्ति शब्द हटा देंगे, देहली आवृत्ति शब्द हटा देंगे फ्रेंड्स, थर्ड आपका डेफिनेशन है फ्रेंड, थर्ड डेफिनेशन देहली तरंगदैर्घ्य। थ्रेशोल्ड और वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य के लिए साथ आते हैं वेवलेंथ।
वेवलेंथ। अब देखिए फ्रेंड्स, वैसे ही डिफरेंस लिखेंगे। और एक आप जानते हैं फ्रेंड्स, जब आवृत्ति को हम लोग न्यूनतम रखते हैं तो तरंगदैर्घ्य को क्या कह देते हैं, अधिकतम। क्योंकि जिस रंग की आवृत्ति अधिकतम न्यूनतम होती है उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है, अधिकतम होती है। तो जहां न्यूनतम आवृत्ति था वहां पर अधिकतम तरंगदैर्घ्य रहेंगे। सेम डेफिनेशन वैसे ही लिखेंगे। और ये आवृत्ति के फॉर्मूले थे, ये सब हटा देंगे फ्रेंड्स। न्यू नॉट भी हटा देंगे, डेली आवृत्ति कहते हैं, ये हटा देंगे। और न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है, ये भी सब हटा देंगे। तो क्या लिखेंगे, किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक अधिकतम, वहां न्यूनतम तरंगदैर्घ्य था, वहां न्यूनतम आवृत्ति, यहाँ तरंगदैर्घ्य पढ़ रहे हैं, तो यहाँ क्या कहेंगे, अधिकतम अधिकतम तरंगदैर्घ्य। अधिकतम तरंगदैर्घ्य को अधिकतम तरंगदैर्घ्य को धातु की अधिकतम तरंगदैर्घ्य को धातु की क्या कहेंगे फ्रेंड्स, देहली तरंगदैर्घ्य। धातु की देहली धातु की देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसे फ्रेंड्स किससे लिखेंगे, लेम्डा से लिखते हैं, तरंगदैर्घ्य को लेम्डा से लिखते हैं, लेकिन यहाँ देहली तरंगदैर्घ्य तो किससे लिखेंगे, इसे लेम्डा नॉट से लिखते हैं। फिर लिखेंगे, हम जानते हैं कि हमने कहा था फ्रेंड्स, ये फार्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फार्मूले कार्यफलन वाले। तो यही से अब ये तरंगदैर्घ्य का चाहिए, तो तरंगदैर्घ्य की वैल्यू यहाँ से निकाल, हम जानते हैं कि W बराबर एच सी अपॉन लेम्डा नॉट। तो यहाँ से लेम्डा नॉट की वैल्यू निकाल देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि देहली तरंगदैर्घ्य पढ़ रहे हैं। तो लेम्डा नॉट बराबर ये इधर आ जाएगा, ये फ्रेंड्स इधर चला जाएगा। तो लेम्डा नॉट बराबर एच सी, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन डब्ल्यू। ये फ्रेंड्स हमारा कंप्लीट हुआ, देहली तरंगदैर्घ्य का एक ये फार्मूला कंप्लीट हुआ। बट डब्ल्यू बराबर एच न्यू नॉट, तो ये डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एच न्यू नॉट। इस डब्ल्यू के स्थान पे ये वैल्यू फ्रेंड्स पुट कर देंगे। तो ये लेम्डा नॉट लिखा है, लेम्डा नॉट हो गया, बराबर लगा है, बराबर हमने लगा दिया। एच सी लिखा है, एच सी फ्रेंड्स लिख देंगे। बटे में डब्ल्यू लिखा है तो फ्रेंड डब्ल्यू नहीं लिखेंगे, डब्ल्यू के स्थान पे ये एच न्यू नॉट रख देंगे। तो एच न्यू नॉट हो गया, इस एच से एच कैंसिल हो गया। तो हमारी जो लेम्डा नॉट जो वैल्यू हमारी बची, वो बची लेम्डा नॉट बराबर सी बच गया, सी लिख देंगे फ्रेंड्स। और न्यू नॉट है तो ये न्यू नॉट हो गया। एक एक ये हमारा फ्रेंड्स फार्मूला निकल कर के आया कि देहली तरंगदैर्घ्य लेम्डा नॉट बराबर सी अपॉन न्यू नॉट। और फार्मूला फ्रेंड्स जानते भी होंगे, न्यू बराबर सी अपॉन लेम्डा, ये अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से लेम्डा नॉट की वैल्यू निकालेंगे, तो लेम्डा नॉट बराबर क्या आ जाएगा, सी अपॉन न्यू नॉट, जो हमने यहाँ पर निकाल दिया है। ये फ्रेंड्स हमने समझाने के लिए लिखा है, ये आपको कॉपी में नहीं नोट करना है। कॉपी में सिर्फ फ्रेंड्स आपको इतना आपको कॉपी में लिखना है, सिर्फ इतना आपको पूरा देहली तरंगदैर्घ्य हेडिंग डालेंगे और इतना आपको पूरा कॉपी में लिखना। फार्मूले फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूले जरूर पूरे जो हमने फार्मूले लिखे हैं ये आपको फ्रेंड्स नवेकन में बहुत काम आएंगे। तो फ्रेंड ये डेफिनेशन आप लिख लीजिए और ये फार्मूले सारे लिख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, ये हटाए जाने हैं। नेक्स्ट आपको डेफिनेशन है,
नेक्स्ट फ्रेंड्स, आप एक डिफिनेशन सुने होंगे नाम, निरोधी विभव किसे कहते हैं। निरोधी विभव या संस्तब्ध विभव किसे कहते हैं, उस डिफिनेशन को हम लोग देखेंगे और बहुत आसान भाषा में देखेंगे और एकदम आप तुरंत समझ जाएंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी पड़ेगी निरोधी विभव। निरोधी विभव स्टॉपिंग पोटेंशियल इस इंग्लिश में कहते हैं। या संस्तब्ध विभव। कट ऑफ पोटेंशियल। इस डेफिनेशन को हम लोग फ्रेंड्स बहुत आराम से समझ लेंगे कि निरोधी विभव किसे कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो लेनार्ड मिल्टन और हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट था तो कुछ इस तरीके से था। उन्होंने एक निर्वातित कांच की नलिका ले ली थी और यहाँ पर इस नलिका के अंदर दो प्लेटें रखी थी, एक तो प्लेट P1 और एक तो प्लेट P2। ये ऋणात्मक प्लेट थी और ये धनात्मक प्लेट थी। तो जब इसको हम लोग बैटरी के थ्रू जोड़ दिए थे फ्रेंड्स, ये निगेटिव था, ये निगेटिव टर्मिनल, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, और इसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिए थे। और यहाँ पर एक विभव विभाजक भी लगाया गया था कि जब चाहें तो इसको पॉजिटिव जितना चाहे उतना दे सकते हैं, उतना निगेटिव दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम लोग इसको निगेटिव वोल्टेज दिए थे तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुंच पा रहे थे। प्लेट P1 से चलने वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर नहीं जा पा रहे थे। कब नहीं जा पा रहे थे? जब हम लोग प्लेट P2 को निगेटिव वोल्टेज दिए थे। तो यह वहीं से ये हम लोग डिफिनेशन निरोधी विभव की पढ़ेंगे कि P1 के सापेक्ष, प्लेट P1 के सापेक्ष P2 पर लगाया गया ये कब, जब इसको हम लोग निगेटिव वोल्टेज दिए थे। जो फ्रेंड्स यहाँ पर मान लो यहाँ 0 था, यहाँ +1, यहाँ +2, फिर इस तरीके से यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, फिर इस तरीके से जाता। तो इस वाली प्लेट को हम लोग जब फ्रेंड्स निगेटिव वोल्टेज दिए थे तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन, प्लेट P1 के इलेक्ट्रॉन प्लेट P2 पर नहीं जा पा रहे थे। तो वहीं से निरोधी विभव की डेफिनेशन तैयार होती है कि प्लेट P1 के सापेक्ष प्लेट P2 पर लगाया गया वह ऋणात्मक विभव, कोई भी ऋणात्मक विभव, चाहे 3 वोल्ट दिया गया हो चाहे कुछ, तो ये उस उसके सापेक्ष प्लेट P2 पर यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन नहीं जा पा रहे थे। तो वहीं से डेफिनेशन निरोधी विभव की तैयार होती है कि प्लेट P1 के सापेक्ष प्लेट P2 पर लगाया गया वह ऋणात्मक विभव जिस पर अब इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएंगे तो धारा नहीं मिलेगी, तो जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है निरोधी विभव कहलाता है। बस आपको इतनी डिफिनेशन लिखनी है। क्या लिखना है फ्रेंड्स, फिर से सुन लीजिए। प्लेट P1 के सापेक्ष प्लेट P2 पर लगाया गया वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है निरोधी विभव कहलाता है। ये फ्रेंड्स हमने समझाने के लिए चित्र बना दिया था। आपको चित्र तो कुछ नहीं बनाना है, सिर्फ आपको डेफिनेशन लिखनी है बस। तो फ्रेंड, जो हमने बोला था, जो हमने समझाया वही हम लिख देंगे। प्लेट P1 के सापेक्ष प्लेट P1 के सापेक्ष प्लेट P2 पर लगाया गया, प्लेट P2 पर लगाया गया
ऋणात्मक विभव वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा का मान जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा का मान। फ्रेंड्स इसका प्रकाश वैद्युत धारा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पा रहे हैं। प्रकाश वैद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है निरोधी विभव या संस्तब्ध विभव कहलाता है। शून्य हो जाता है निरोधी विभव या संस्तब्ध विभव या संस्तब्ध विभव, या फ्रेंड्स इसका एक और नाम कभी कभी एग्जाम में दे देते हैं, आतंक विभव। आतंक विभव कहलाता है। अब इसका हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे। निरोधी विभव को V नॉट से लिखते हैं, क्योंकि वैद्युत विभव को V से लिखते थे। वैद्युत विभव का पहले फार्मूला देख लेते हैं, वहीं से इसका भी फार्मूला बनेगा। वैद्युत विभव V को V से लिखते थे। विभव V बराबर होता था W/Q0। अब फ्रेंड्स वैद्युत विभव किसे देते हैं ये आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो किसी एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जितना कार्य किया जाता है वह उसका वैद्युत विभव कहलाता है। वो फ्रेंड्स अलग की बात है। यहाँ से इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग निरोधी विभव का फार्मूला निकालेंगे। तो इसे V नॉट से लिखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ निरोधी विभव है, यहाँ विभव है, लेकिन यहाँ को निरोधी V नॉट चाहिए, तो V के स्थान पे क्या कर देंगे फ्रेंड्स, V नॉट कर देंगे। तो V नॉट हो गया, बराबर लगा दी। यहाँ फ्रेंड्स W लिखा है, यहाँ किया गया कार्य होता था, लेकिन यहाँ कार्य भी नहीं कहते हैं। जहाँ जब कार्य की बात आती है, जब इस वाले प्रकाश वैद्युत प्रभाव वाले चैप्टर में, तो हम लोग गतिज ऊर्जा की बात करते हैं, या एक तरीके से जो ऊर्जा कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन हमेशा गति करते रहते हैं, तो यहाँ जो ऊर्जा इस्तेमाल की जाती है वो गतिज ऊर्जा होती है। तो यहाँ हम लोग फ्रेंड्स कहेंगे, जब कार्य नहीं कहेंगे, कार्य के स्थान पे क्या आ जाएगा, गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को E से लिखते हैं। तो ये हो जाएगा E और सफिक्स में K, किसके स्थान पे, W के स्थान पे। यहाँ इस W वाले स्थान पे यहाँ आवेश की बात होती थी, लेकिन इस वाले चैप्टर में किसकी बात होती है, इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ Q नॉट है, तो यहाँ आवेश नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हमेशा इलेक्ट्रॉन चलते हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात होगी, तो इसको E से लिख देंगे। तो ये हमारा फ्रेंड्स फार्मूला निकल के आया, निरोधी विभव फार्मूला यहाँ लिख देंगे हम लोग। निरोधी विभव V नॉट बराबर E/E। यहाँ E के क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, और E क्या है, ये कैपिटल E है, ये फ्रेंड्स स्मॉल e है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से E के की वैल्यू निकालेंगे, गतिज ऊर्जा E के बराबर, गतिज ऊर्जा E के बराबर, तो ये फिर इसके गुणे में आ जाएगा, ये बटे में बराबर के साइड आएगा, गुणे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा V नॉट इनटू E। ये हमारा एक और फार्मूला फ्रेंड्स कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर अब हम इस लेक्चर में कौन कौन से डिफरेंस है, एक तो कार्यफलन की डिफरेंशन, एक तो दिल्ली आवृत्त की डिफरेंशन, एक तो दिल्ली तरंगदैर्घ्य की डिफरेंशन, फार्मूले कौन से कैसे बने, ये हम सब पूरा इस लेक्चर में देखे हैं। और एक आपका निरोधी विभव किसे कहते हैं,
या संस्था विभव या आतंक विभव कैसे कहते हैं, ये इतनी हम लोग डेफिनेशनें पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स लेक्चर 3 में जब पढ़ेंगे तो आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत ऊर्जा समीकरण क्या होती है, कैसे होती है, बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, कितना लिखना है, आप फ्रेंड्स बुक में देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा मिल जाएगा। हम आपको बहुत अच्छे से बता देंगे कि कितना लिखना है, कैसे डेरिवेशन करना है। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर फोटान पूरा चैप्टर बढ़िया कायदे से एक्सप्लेन करेंगे और हम लोग न्यूमेरिकल पे जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, थैंक्स फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।